आज मैं फिर से डिप्रेशन पे बात करूँगी, इससे बाहर कैसे निकले। मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया है, मतलब काफ़ी लोग उस पे कमेंट भी किए हैं। फिर से एक बंदे का कमेंट आया है कि इस पे वीडियो बनाइए, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत टाइम से। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी फिर से एक बार थोड़ी अच्छे से कार्मिक जो भी अकाउंट सेटलमेंट होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊँगी। तो देखिए, पहली बात तो अगर आप डिप्रेशन में हैं ना, तो ये बात मान लीजिए कि किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ना। आपके दोस्त होंगे, फैमिली मेंबर्स में कोई भी होगा, अगर आप थोड़ा बैठ के डीप एनालिसिस करो तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ना अगर आप डिप्रेशन में हो। किसी को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। पीठ पीछे हो सकता है बहुत लोग होंगे जो आपके ऊपर से बुराई करते होंगे कि पागल है, ये है, वो है। तो ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत लोगों को तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता अगर वो डिप्रेशन या टेंशन का शिकार होता है या नेगेटिव थॉट्स है तो किसी का हेल्प नहीं मिलता। सामने आपके हो सकता है कोई लोग हेल्प करे। कुछ लोगों के अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली अच्छी होती है तो हेल्प मिल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन मेन चीज़ होता है ना डिप्रेशन में आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी थिंकिंग नहीं बदलेंगे ना, इससे बाहर कभी नहीं आ सकते हैं। और सबसे पहली बात, आप डिप्रेशन में हैं तो क्या इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? पहले आप ये बताइए। अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल से डिप्रेशन में हैं, तो क्या आप उसी में रहना चाहते हैं? आप निकलना नहीं चाहते? अगर आप निकलना चाहते हैं, तो जितना भी पॉसिबल ऑप्शन है, सब ट्राई करो ना। जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, तो बहुत लोग तो निकलना चाहते ही नहीं चाहते। अगर आप निकलना चाहते हैं ना, तो जितना भी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा हो ट्राई करने के लिए, सारा ट्राई करो निकलने के लिए। हाँ, लेकिन गलत स्टेप नहीं लेना। ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि दोस्त बोले कि पी के सो जाओ, तो ये चीज़ नहीं करनी होती है। गलत स्टेप हमें कुछ भी नहीं लेना होता है। ठीक है। तो मैं थोड़ा इस चीज़ को स्पिरिचुअल वे में समझाऊँगी आपको कि क्यों होता है हमारी लाइफ में कुछ भी एक और इसका रीज़न क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, बहुत हो गया डिप्रेशन, अब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ और इसको निकलने के लिए जितने वे होंगे, अच्छे वे हम सब ट्राई करेंगे। एक भी नहीं छोड़ा मुझे क्योंकि मुझे अब इससे बाहर निकलना है, बहुत हो गया डिप्रेशन। क्योंकि आप डीप एनालिसिस करके देख सकते हो किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिप्रेशन में रहो, दिन-रात रोते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं 2-4 साल और महीना या 2-4 साल और रुकना डिप्रेशन में तो रह लो, किसी को मतलब नहीं है। तो पहले आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, बहुत हो गया, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। अब मैं आपको बताती हूँ बाहर निकलोगे कैसे? तो देखो, जब चीज़ें क्लियर हो जाती है ना आपके माइंड में कि आखिर क्यों आपके साथ कुछ भी हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो ना अपने आप आपके माइंड से टेंशन कम होने लगता है और टेंशन कम हो जाएगा तो डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये लॉजिक मैं क्लियर करूँगी ह लाइफ़ में कुछ भी क्यों होता है। अगर तुम बुक पढ़ सकते हो, तो बुक पढ़ने के लिए अगर कर्म से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहते हो कि आखिर किस कर्म का फल कब मिलता है, कैसे, ये सब तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, कर्म के सिद्धांत बुक का नाम है। और हमारा जन्म क्यों होता है, जन्म का उद्देश्य क्या है, हमारी लाइफ में कोई भी घटनाएँ कैसे प्लान होती है, क्या ये सब चीज़ के बारे में डिप्रेशन से तुम्हें 100% बाहर कर देगा ये बुक। ये एक अकेला बुक जीवात्मा जगत के नियम ऐसा है कि मतलब पूरी तरह डिप्रेशन से बाहर कर देगा, टेंशन-वेंशन घंटा कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो मैं इसका ओवरव्यू मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या मिलेगा। इसकी जानकारी जो है ना वही मैं अपने वीडियो के थ्रू बताती भी हूँ, जो मैंने सीखा है और श्योर है 100% श्योर है कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। तो देखो, होता क्या है, जब मैं आपका लॉजिक क्लियर कर दूँगी कि क्यों हमारी लाइफ़ में कुछ भी हो रहा है और जब ये क्लियर हो जाएगा ना, तो आप डिप्रेशन से ऑटोमैटिकली बाहर आ ही जाएँगे, ना का सवाल ही नहीं है। तो देखिए, हमारा जब जन्म होता है ना, उसका उद्देश्य होता है कि हमें जो भी कर्म कर्म किए हैं, उसका सेटलमेंट होगा। मतलब सारे कर्म जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, उसका सबका फल मुझे अभी नहीं मिल रहा। कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका फल मुझे बाद में मिलेगा और अगर इस जन्म में नहीं मिला, तो अगला फिर मेरा जो जन्म होगा, उसमें उसका फल मिलेगा। इसमें मेरे अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो जब मेरा जन्म होता है तो उस टाइम ये डिसाइड होता है कि मेरी लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, किस किस इंसान से मैं मिलूँगी, क्या मेरा जॉब, करियर सब चीज़ ये लगभग डिसाइड होता है, पहले के कर्म के हिसाब से। और हम जब नया कर्म जन्म लेने के बाद बनाते हैं तो वो चीज़ें ऐड ऑन होती है उसके हिसाब से उस चीज़ों में चेंज भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो किससे हम मिलेंगे, कब क्या होगा हमारी लाइफ़ में ये चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है हमारे कर्म के हिसाब से। और मान लीजिए मैंने किसी को पैसे लिए नहीं दिए या किसी को धोखा दिया और इस जन्म में अगर मेरा उसका फल नहीं मिला, तो जो मेरा नया जन्म होगा उसमें ये पहले जब सारी आत्माएँ बैठती है ऊपर, ठीक है? सारी आत्माएँ डिसाइड करती है कि हाँ, मेरा बकाया तुमसे ये है, मेरा बकाया तुमसे ये है, तो ये चीज़ें डिसाइड होती है। उसके हिसाब से प्लान किया जाता है कि इस टाइम में ये इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा, ये कार्मिक सेटलमेंट करेगा, उसके बाद चला जाएगा और हम यहाँ हमें तो पता नहीं है कि ये डिस्कशन हो के आया हुआ है और हम टेंशन लिए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए
कोई इंसान को भगवान हमारे लाइफ से हटा रहा है तो हम सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और इस चीज़ को ले लेके नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, सब एंग्जायटी सब कुछ झेल रहा है इंसान। जब तो यही यही लॉजिक क्लियर करने के लिए ये बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो ये डिसाइडेड होता है कि तुमसे मेरा ये कार्मिक अकाउंट बाकी है, इसको सेटल करना है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कोई इंसान आपकी लाइफ में या कुछ भी चीज़ एक टाइम के लिए आती है, पर हमेशा के लिए नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उससे आपका कर्म बंधा होता है कि इतने टाइम के लिए ये आपकी लाइफ में आएगा और ये कार्मिक सेटलमेंट करके फिर वो चला जाएगा। ठीक है? तो वैसे ही हमारा जन्म भी होता है कि इतने-इतने ये सब काम करने हैं तुम्हें, इसको करो, उसके बाद वापस आ जाओ। उसमें होता है हमारे कर्म का फल, नया कर्म बनाना और फिर दूसरों की हेल्प करनी, ये 3 मेन चीज़ होता है इसमें। इसी में देखो, तो एक होता है हमारा कार्मिक सेटलमेंट, अगर मेरा पिछले जन्म का कुछ कर्म बाकी है, वो इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ेगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ होती है कि मान लीजिए आपका जन्म का उद्देश्य है करियर में बहुत आगे जाना और आपके पास लाइफ में किसी वजह से डिस्ट्रैक्शन आ गया है, वो कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप उस गोल से भटक रहे हैं। तो जैसे एक टीचर या एक मम्मी-पापा अपने बच्चे को डाँटते हैं ना, तो ये वैसे ही भगवान के डाँटने का तरीका होता है कि उस डिस्ट्रैक्शन को आपके लाइफ से हटाया जाएगा। क्योंकि जब आप जन्म लेने से पहले सारी आत्माएँ बैठी थी, डिसाइड कर रही थी ना अपने कर्म का सेटलमेंट के लिए कि मेरे लाइफ में तुम इतना देर के लिए आओगे, ये वो सब डिसाइड हो रहा था। ठीक है? तो ये जब डिसाइड हुआ था ना, तो आपने तो डिसाइड किया था और उस टाइम ये भी डिसाइड होता है कि आपके करियर का गोल क्या होगा। मतलब एक तरह से कि मतलब और ये भी जैसे भगवान राम का जन्म हुआ था रावण का दहन करने के लिए। तो वैसे ही बेसिकली इन शॉर्ट एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि आपका जब जन्म हुआ था, तो उस टाइम ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि आपका करियर ग्रोथ क्या होगा और अगर उस चीज़ में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है किसी वजह से, तो भगवान के डाँटने का तरीका होता है कि उस चीज़ डिस्ट्रैक्शन को आपके लाइफ़ से हटाएँगे वो। ज़रूरी नहीं इस टाइम कि आपका कुछ कार्मिक पुराने जन्मों का, पिछले जन्मों का कुछ खराब कर्म रहा हो जिसकी वजह से ही मिल रहा हो। ये भी एक रीज़न होता है कि आपके जन्म का उद्देश्य कुछ और है। आप मान लीजिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मान लीजिए मेरी लाइफ़ में कोई डिस्ट्रैक्शन आया किसी वजह से, ठीक है? और मेरा मेरा गोल है, हो सकता है मेरा करियर का जो एम था, मेरे लाइफ़ का जो एम था, वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करना था और मैं इस चीज़ से भटक रही थी। तो भगवान को मेरी लाइफ़ में कुछ डालना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो वैसे ही हर इंसान की लाइफ़ में होता है कि वो कुछ ना कुछ अब भगवान आके तो आपको नहीं बोलेंगे। जैसे पेरेंट्स या टीचर्स आपको तो डाँट देते हैं, बता देते हैं कि पढ़ाई करो, क्लास में बातचीत नहीं करनी, ठीक है? या झगड़ा नहीं करना, मम्मी-पापा बताते हैं। तो वैसे ही भगवान के डाँटने का तरीका होता है और हम ये चीज़ नहीं समझते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, तो इ इस चीज़ को लॉजिक क्लियर कीजिए कि जो भी हो रहा है वो प्लान्ड है और अगर हम गलत रास्ते पे अगर जा रहे हैं, तो भगवान उसको सही सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे फिर। हमारा काम क्या है, हमें अच्छे कर्म करना है, दूसरों की मदद करना है, फिर बाकी जो भी हो रहा है या तो हमारी लाइफ़ का जो उद्देश्य है उसके हिसाब से हो रहा है या फिर हमारा कुछ पास्ट कार्मिक होता है सेटलमेंट, उसकी वज़ह से हो रहा है। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। जब हम मरेंगे सब ऊपर जाके फिर से डिसाइड करेंगे क्या-क्या कार्मिक सेटलमेंट बाकी रह गया। उसके हिसाब से फिर से जन्म लेके वो चीज़ें सेटल करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये बुक पढ़ो, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। आप बुक के स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे ना थोड़ा-सा जैसे मेन जैसे होता है ना इसमें समरी दिखाया जाता है कि लाइक मेन स्टार्टिंग गोल क्या है इस बुक का, उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट होता है, तो जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसका 10-12 पेज ही आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका 50% इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 13 पेज अप्रॉक्स पढ़ा था चैप्टर से, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा फ़ील आया था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था एंड टेंशन-वेंशन खत्म हो जाती है यार। सीरियसली बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं आप। मतलब पूरा लॉजिक ही क्लियर हो जाता है हमारी लाइफ़ में क्यों हो रहा है कुछ भी, तो फिर टेंशन का ही क्या, जब हमें पता चल जाएगा ना कि क्यों हमारी लाइफ़ में कुछ भी हो रही है, तो फिर काहे को टेंशन, टेंशन नहीं होगा आपको। और कर्म जैसे होता है ना कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमारा मिलता है, तो उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। भगवद गीता है, वो तो बहुत अच्छी बुक है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, अगर आपको आपके पास उतना टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएँगी और नहीं अगर थोड़ा कहानी वगैरह के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये पूरा डिटेल है, बहुत मस्त बुक है। आप पढ़िए, बिलीव करके पढ़ लीजिए। मेरी वीडियो या तो आप सारा फॉलो कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ा है और जो ज्ञान हासिल हुआ है मैं वही बताती हूँ। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो एक रिक्वेस्ट मानिए ये बुक पढ़ लीजिए और उसके बाद आप कमेंट करना कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है? और कोई डाउट होगा, दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू।